या किसी पंक्ति में। दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हमारे नंबर पास पास में है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर -3 हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे तो -5, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो -7। क्या आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इसका मतलब अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, इससे नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होगा, 11। और जब हम 13 में से -11, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से कमेंट में करके बताएं। दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हमारे नंबर पास पास में है तो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर -3 हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे तो -5, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो -7। क्या आप सकते हैं कि ये हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इसका मतलब अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, इससे नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होगा, 11। और जब हम 13 में से -11 करेंगे तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से कमेंट में करके बताएं। दोस्तों फिगर सीरीज देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो नंबर्स है इन नंबर्स के अंदर डिफरेंस को देखना है। पहले देखिए 5 उसके बाद 6 मतलब 1 का डिफरेंस है, उसके बाद 6 से 10 मतलब 4 का डिफरेंस है, उसके बाद देखिए 10 से 19 मतलब यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, उसके बाद 19 से 35 मतलब 16 का डिफरेंस है, 35 से 60 मतलब 25 का डिफरेंस है। एंड उसके बाद अभी क्या होगा, ये जो नंबर इंक्रीज और डिफरेंस है इसके अंदर एक रिलेशन है। पहले 1 मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसके बाद 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। अभी 6 स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मतलब +30 होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 60 + 36 मतलब 96 हो जाएगा करेक्ट। किसी संख्या का 4% रिपीटेड सीरीज के प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में इसको गलत कर देते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इसी एक सवाल से इस टाइप के सभी सवालों को आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो आपको इसको काउंटिंग करना है, गिनना है इस डॉट के साथ में। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 15 लेटर हैं। तो आपको बनाना है इसका सीरीज, तो आप इसका छोटा खंड कर लो कि जिससे ये छोटा हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। देखो, चाहे आप 3 का पेयर बना लो, चाहे आप 5 बना लो, तो हमें छोटा खंड बनाना है, इसलिए हम 3 3 का पेयर ले लेते हैं। तो चलो बनाते हैं, ऐसे क्रॉस कर लो, 1 2 3, आप इसको ऐसे क्रॉस कर लो, 1 2 3, यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे 3 के पेयर में, 1 2 3, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया है, अब आपका 3 3 का सीरीज हो गया है। तो इसमें लेटर क्या है, भी है, डब्ल्यू है, यू है। कौन कौन सा लेटर है, भी है, यू है, डब्ल्यू, 3 लेटर है। तो यहाँ पर भी है, डब्ल्यू है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, आप बोलोगे सर यू लेटर मिस हुआ है। यहाँ पर भी डब्ल्यू है, यू है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, भी मिस हुआ है। यू है, भी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, डब्ल्यू मिस हुआ है। तो देखो यहाँ पर तो सीरीज पूरा है, यू है, डब्ल्यू है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, भी मिस हुआ है। तो हमने फिलअप क्या क्या किया है, देखिए यहाँ पर हमने किया है यू, फिर किया है भी, फिर किया है डब्ल्यू, उसके बाद हमने क्या किया है, भी किया है। तो यू भी डब्ल्यू भी, यू भी डब्ल्यू भी किस ऑप्शन में है, यू भी डब्ल्यू भी ऑप्शन सेकंड में है। और रिपीटेड सीरीज के प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में इसको गलत कर देते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इसी एक सवाल से इस टाइप के सभी सवालों को आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो आपको इसको काउंटिंग करना है, गिनना है इस डॉट के साथ में। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 15 लेटर हैं। तो आपको बनाना है इसका सीरीज, तो आप इसका छोटा खंड कर लो
कि जिससे ये छोटा हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। देखो चाहे आप 3 का पेयर बना लो चाहे आप 5 का पेयर बना लो, तो हमें छोटा खंड बनाना है इसलिए हम 3 3 का पेयर ले लेते हैं। तो चलो बनाते हैं। 1 2 3 आप इसको ऐसे क्रॉस कर लो, 1 2 3 आप इसको ऐसे क्रॉस कर लो, 1 2 3 यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे 3 3 के पेयर में, 1 2 3। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया है, अब आपका 3 3 का सीरीज हो गया है। तो इसमें लेटर क्या है, भी है, डब्ल्यू है, यू है। कौन कौन सा लेटर है, भी है, यू है, डब्ल्यू, 3 लेटर है। भी है, डब्ल्यू है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, आप बोलोगे सर यू लेटर मिस हुआ है। यहाँ पर भी डब्ल्यू है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, भी मिस हुआ है। यू है, भी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, डब्ल्यू मिस हुआ है। तो देखो यहाँ पर तो सीरीज पूरा है, यू है, डब्ल्यू है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, भी मिस हुआ है। तो हमने फिलअप क्या क्या किया है, देखिए यहाँ पर हमने किया है यू, फिर किया है भी, फिर किया है डब्ल्यू, उसके बाद हमने क्या किया है, भी किया है। तो यू भी डब्ल्यू भी, यू भी डब्ल्यू भी किस ऑप्शन में है, यू भी ऑप्शन सेकंड में है। और रिपीट जिनमें इस तरह से अल्फाबेटिक सीरीज एक लॉन्ग सीरीज होगा, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि इसमें कितने अल्फाबेट्स इस सीरीज में उसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 को आप फैक्टर में क्या लिख सकते हो, 6 and 3। इसका मतलब ये सीरीज या तो 6 पे होगा या 3 पे होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, पहले मैं 6 को चेक करता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो, ये भी सी पे एंड हो रहा है, ये भी सी पे एंड हो रहा है, यानी सी से पहले जो है वो बी है। अब देखो बी से पहले यहां डी है तो यहां डी है। अब देखो ए एंड बी बिल्कुल पैटर्न में आ रहा है, दैट मींस यहां सी है। अब इसका मतलब हमें पैटर्न मिल चुका है। हम यहां पे क्या लेंगे, सी, और डी से पहले क्या लेंगे, डी से पहले लेंगे ए। मतलब हमारे पास आया ए सी डी सी बी। देखो ऑप्शन में कहां है, ए सी डी सी बी, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। जब भी रीजनिंग में इस तरह से अल्फाबेटिक सीरीज एक लॉन्ग सीरीज होगा, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि इसमें कितने अल्फाबेट्स इस सीरीज में उसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 को आप फैक्टर में क्या लिख सकते हो, 6 and 3। इसका मतलब ये सीरीज या तो 6 पे होगा या 3 पे होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, पहले मैं 6 को चेक करता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो, ये भी सी पे एंड हो रहा है, ये भी सी पे एंड हो रहा है, यानी सी से पहले जो है वो बी है। अब देखो बी से पहले यहां डी है तो यहां डी है। अब देखो ए एंड बी बिल्कुल पैटर्न में आ रहा है, दैट मींस यहां सी है। अब इसका मतलब हमें पैटर्न मिल चुका है। हम यहां पे क्या लेंगे, सी, और डी से पहले क्या लेंगे, डी से पहले लेंगे ए। मतलब हमारे पास आया ए सी डी सी बी। देखो ऑप्शन में कहां है, ए सी डी सी बी, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। थैंक्स। फटाफट से टोटल लेटर काउंट करो, इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर हैं। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करो या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करो। अब आपको ये खुद सोचना है 4 का ग्रुप बन जाएगा या 5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। सर 4 का ग्रुप बनेगा या 5 का। अगर मैं 4 का बना दूं तो क्या कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखो क्या कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये BC है, ये BB है, हो सकता है ये AB हो, फिर ये CC होना चाहिए था, क्योंकि अल्टरनेट ग्रुप भी अगर सेम है तो पहले 2 लेटर एक जैसे, तो पहले 2 लेटर एक जैसे होने चाहिए, बट वो है नहीं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे 4 4 की ग्रुपिंग नहीं है। बस इतना ही समझ चाहिए सोचने में, 4 4 की नहीं है। तो अब बेटा यहाँ पे 5 5 की ग्रुपिंग चेक करो फटाफट से, कहीं 5 5 की ग्रुपिंग तो नहीं है। अब जरा चेक करो क्या लॉजिकल पैटर्न यहाँ पे बन पा रहा है 5 5 की ग्रुपिंग करने के बाद। हाँ जी, क्या 5 5 की। देखो अब यहाँ पे देखा कि पहले 2 लेटर फिर से सेम है, तो 4 4 की ग्रुपिंग में तो हम पहले 2 लेटर सेम नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे हम पहले 2 लेटर सेम कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने पहले 2 लेटर सेम किए तो हमें पता चल गया BCA। तो बेटा ये तो ABC की साइक्लिक ऑर्डर है, ABC का साइक्लिक ऑर्डर है। BCA फर्क सिर्फ इतना है, पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल, तो पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल, पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल, पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल। तो हमारा आंसर आ गया BAABC ऑप्शन ए। फटाफट से टोटल लेटर काउंट करो, इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर हैं। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करो या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करो। अब आपको ये खुद सोचना है 4 का ग्रुप बन जाएगा या 5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। सर 4 का ग्रुप बनेगा या 5 का। अगर मैं 4 का ग्रुप बना दूं तो क्या कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखो क्या कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये BC है, ये BB है, हो सकता है ये AB हो, फिर ये CC होना चाहिए था, क्योंकि अल्टरनेट ग्रुप भी अगर सेम है तो पहले 2 लेटर एक जैसे, तो पहले 2 लेटर एक जैसे होने चाहिए, बट वो है नहीं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे 4 4 की ग्रुपिंग नहीं है।
बस इतना ही समय चाहिए सोचने में, 4-4 की नहीं है। तो अब बेटा यहाँ पे 5-5 की ग्रुपिंग चेक करो फटाफट से, कहीं 5-5 की ग्रुपिंग तो नहीं है। अब जरा चेक करो क्या लॉजिकल पैटर्न यहाँ पे बन पा रहा है 5-5 की ग्रुपिंग करने के बाद। हाँ जी, क्या 5-5 की देखो, अब यहाँ पे देखा कि पहले 2 लेटर फिर से सेम है, तो 4-4 की ग्रुपिंग में तो हम पहले 2 लेटर सेम नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे हम पहले 2 लेटर सेम कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने पहले 2 लेटर सेम किए तो हमें पता चल गया BCA। तो बेटा ये तो ABC की साइक्लिक ऑर्डर है, ABC का साइक्लिक ऑर्डर है, BCA, फर्क सिर्फ इतना है, पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल। तो पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल, पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल, पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल। तो हमारा आंसर आ गया BAABC, BAABC ऑप्शन ए। बट नंबर सीरीज के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर नंबर सीरीज के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इसी एक सवाल से आप नंबर सीरीज के सारे सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन देखना आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो मेरी सबसे पहले बात याद रखिएगा, जब भी नंबर सीरीज के आप सवालों को सॉल्व करते हो तो बात क्या है सर, जब भी छोटी संख्या, बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या, मतलब छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई जरूर चेक करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो संख्या छोटे से बहुत बड़े की तरफ गई है तो यहां पर हम मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे। तो चलो देखो, अगर हमें 6 से 24 बनाना है तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। लेकिन 24 से अगर हम 60 पे जाना चाहें तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं जा सकते। तो अब हमें क्या करना है, तो दूसरी बात याद आप रखिएगा, मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा तो स्क्वायर और क्यूब फॉर्म को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो इस 6 को देखिए आप, अगर इस 6 को हम लिखना चाहें तो अगर हम 2 का क्यूब कर देते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हमें 6 लाना है तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। इस 24 को आप देखिए क्यूब फॉर्म में लिखना है तो 24 कैसे बना सकते हैं, अगर 3 का हम क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 27, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 24। आगे देखिए यहाँ पर 60 है, 60 पहुंचने के लिए क्या करेंगे सर, 4 का क्यूब करेंगे, माइनस 4 करेंगे, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके हो जाएगा आपका 64, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 60। अब 120 के पास आप आइए, 120 के पास कैसे पहुंचेंगे सर, 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, उसमें से माइनस 5 करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ है सर, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आगे कौन सी गिनती 5 के बाद, 6, 6 का करेंगे क्यूब, उसमें से माइनस कितना करेंगे, जो संख्या हमने क्यूब किया था वही संख्या माइनस किया था। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 छाम 36 छक्के 216, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 210 हो जाएगा। 210 ऑप्शन ए। नंबर सीरीज के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर नंबर सीरीज के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि इसी एक सवाल से आप नंबर सीरीज के सारे सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन देखना आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो मेरी सबसे पहले बात याद रखिएगा, जब भी नंबर सीरीज के आप सवालों को सॉल्व करते हो तो बात क्या है सर, जब भी छोटी संख्या, बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या, मतलब छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम क्या करेंगे, से बहुत बड़े की तरफ गई है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे। तो चलो देखो, अगर हमें 6 से 24 बनाना है तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा। लेकिन 24 से अगर हम 60 पे जाना चाहें तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं जा सकते। तो अब हमें क्या करना है, तो दूसरी बात याद आप रखिएगा, मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा तो स्क्वायर और क्यूब फॉर्म को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो इस 6 को देखिए आप, अगर इस 6 को हम लिखना चाहें तो अगर हम 2 का क्यूब कर देते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हमें 6 लाना है तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। इस 24 को आप देखिए क्यूब फॉर्म में लिखना है तो 24 कैसे बना सकते हैं, अगर 3 का हम क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 27, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 24। आगे देखिए यहाँ पर 60 है, 60 पहुंचने के लिए क्या करेंगे सर, 4 का क्यूब करेंगे, माइनस 4 करेंगे, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके हो जाएगा आपका 64, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 60। अब 120 के पास आप आइए, 120 के पास कैसे पहुंचेंगे सर, 5
125 हो जाएगा, उसमें से -5 करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ है सर? देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आगे कौन सी गिनती 5 के बाद? 6। 6 का करेंगे क्यूब, उसमें से माइनस कितना करेंगे? जो संख्या हमने क्यूब किया था वही संख्या माइनस किया था। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 छाम 36 छक्के 216, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 210 हो जाएगा। 210 ऑप्शन ए नंबर। यहाँ पर एक नंबर सीरीज है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले देखिए 3 है, उसके बाद 5 है, तो मतलब यहाँ पर +2 इंक्रीज हुआ है। 5 से 15 मतलब +10, 15 से 41 मतलब +26 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर भी एक रिलेशन है। 2 से 10 देखिए यहाँ पर +8, 10 से 20 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी कितना इंक्रीज होगा? देखिए 8 के बाद 16, तो 16 के बाद अभी +24 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +50 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब 41 + 50 = 91 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट है। दोस्तों फाइंड द मिसिंग नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन मार्क को देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर कितना है? 49 है। जब जब दोस्तों आपको सर्कल दिखाई दे तो आप एक लॉजिक याद रखिएगा, या तो आपका क्लॉक वाइज रिलेशनशिप होगा या दोस्तों आपका आमने सामने रिलेशनशिप होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्या है? 5 है और यहाँ पर क्या है? 49 है। ये दोस्तों 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है। अब दोस्तों आप देखिए 2, 5 और 7 क्या है? आपकी प्राइम नंबर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा प्राइम नंबर आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर कितना था? 7 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3 का स्क्वायर होना चाहिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। दोस्तों फाइंड द मिसिंग नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं, देखो दाएं क्वेश्चन मार्क के रीजन பி கமா சி கமா இ கொஷின் மார்க் கே. இந்த கொஷின் மார்க் வர இடத்துல என்ன ஆல்பபெட் வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும். 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க ஏலேருந்து Z வரைக்கும் ஒரு ஆர்டர் நம்பர் எழுதிக்கங்க 1 to 26. இந்த பி சி இ கே இதுக்கு நேராக ப்ளஸ் இருக்குன்னு எழுதுங்க. பிக்கு நேராக 2, சிக்கு நேராக 3, இக்கு நேராக 5 இருக்குது, கேக்கு நேராக 11 இருக்குது. இந்த பேட்டர்ன் பாருங்களேன். 2 + 1 3, ஆனால் 3 + 2 5. நெக்ஸ்ட் என்ன நம்பர் வரும்னு தெரியாது, பட் லாஸ்ட்டாக கேக்கு நேராக 11 இருக்குது. இது ஒரு ஆர்டர் நம்ம சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இங்கே 2 இருக்குது, 2 ஈவன் நம்பர். 2, 3, 5 இது எல்லாமே பிரைம் நம்பரா? 11ம் பிரைம் நம்பர். அப்போ இது பிரைம் நம்பர் பேட்டர்னில் இருக்குது. 2, 3, 5. நெக்ஸ்ட் என்ன நம்பர் வரும் பிரைம் நம்பரில்? 7. 7க்கு நேராக என்ன ஆல்ஃபபெட் இருக்குது பாருங்க? G. therefore இந்த கொஷின் மார்க் வர இடத்துல G என்ற ஆல்ஃபபெட் தான் வரும். ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். பி கமா சி கமா இ கொஷின் மார்க் கே. இந்த கொஷின் மார்க் வர இடத்துல என்ன ஆல்ஃபபெட் வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும். 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க ஏலேருந்து Z வரைக்கும் ஒரு ஆர்டர். रीजनिंग में पूछा गया सीरीज का बहुत ही बढ़िया सवाल है। आइए इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि A1 B27 C1 25 क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या हमें इस संख्या ज्ञात करनी है? कैसे तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? A है, B है, C है, तो A B C आगे क्या होगा? आपका D होगा। देखो यहाँ पर एक फिर 27 लिखा है, 125 लिखा, आगे क्या होगा? तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न है, मेरी एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे लिख लिया कीजिए। ठीक है, अगर हम 27 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर? 3 का हम क्यूब कर दें, 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। उसी प्रकार 125 को लिखना चाहें तो 5 का क्यूब कर सकते हैं। 1 को लिखना चाहे तो 1 का क्यूब कर सकते हैं। तो देखो 1 का क्यूब किया है, 3 का क्यूब किया है, 5 का क्यूब किया, 1 की गिनती छोड़ दिया ना, 1 3 5, तो आगे क्या होगा? 7 होगा। 7 का हमें करना है क्यूब, तो 7 7 49 7 कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। तो डी 343 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड में है, और यही आपका राइट है। रीजनिंग दोस्तों रीजनिंग का ये प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 दिया है, उसके बाद 16, 15, ठीक है, 17 है, 36, 23, 8, 4, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बताना क्या आएगा। देखिए ऐसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है 16, 16 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे 4 का। 6 किसका होता है? तो 6 का यानी कि 36 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 किसका होता है? 2 का। अब देखिए 11 4 कितना हो गया? 15, और ये 7 6 यानी कि 23 हो गया ये, ठीक है। 8 और 2 यानी कि 10। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। दोस्तों रीजनिंग का ये प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 दिया है, उसके बाद 16, 15, ठीक है,
17 है, 36, 23, 8, 4, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बताना क्या आएगा। देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 4 का। 6 किसका होता है, तो 6 का यानी कि 36 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 किसका होता है, 2 का। अब देखिए 11 4 कितना हो गया, 15, और 7 6 यानी कि 23 हो गया ये, ठीक है। 8 और 2 यानी कि 10। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक लेटर सीरीज चल रहा है और ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा वो पूछा गया है। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कितना लेटर्स होगा वो काउंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 18 लेटर्स है, 18 को हम अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 3 × 6 हो सकता है, ठीक है। 2 × 9 हो सकता है। देखिए 2 बहुत ही छोटा है और 9 बहुत ही बड़ा है, तो इन दोनों को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3 लेटर्स लेके एक ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर 3 लेटर्स मतलब यह तक, यह तक, यह तक, यह तक, यह तक और यह तक, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले लेटर बी है, यहाँ पर पहले लेटर बी है, यहाँ पर भी पहले लेटर बी है। यहाँ पर जो लेटर का ग्रुप बनेगा यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ग्रुप बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी है, मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर भी सी हो जाएगा। लास्ट में देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है। अगर लिख देंगे तो यहाँ पर भी ग्रुप बन गया BCB, यहाँ पर भी ग्रुप बन गया BCB, ठीक है। इस ग्रुप में देखिए AB है, इस ग्रुप में भी AB है, इस ग्रुप में A है, मतलब यहाँ पर अगर B लिख देंगे तो AB हो गया। अभी यहाँ पर देखिए लास्ट में B है, यहाँ पर देखिए लास्ट में B है, यहाँ पर भी अगर B लिख देंगे तो यहाँ पर ग्रुप बन गया। आंसर आ गया CBBCB, ठीक है। यहाँ पर एक लेटर सीरीज चल रहा है और ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा वो पूछा गया है। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कितना लेटर्स होगा वो काउंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 18 लेटर्स है, 18 को हम अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 3 × 6 हो सकता है, ठीक है। 2 × 9 हो सकता है। देखिए 2 बहुत ही छोटा है और 9 बहुत ही बड़ा है, तो इन दोनों को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3 लेटर्स लेके एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 लेटर्स मतलब यह तक, यह तक, यह तक, यह तक, यह तक और यह तक, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले लेटर बी है, यहाँ पर पहले लेटर बी है, यहाँ पर भी पहले लेटर बी है। यहाँ पर जो लेटर का ग्रुप बनेगा यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ग्रुप बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी है, मतलब यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी हो जाएगा। लास्ट में देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है। अगर लिख देंगे तो यहाँ पर भी ग्रुप बन गया BCB, यहाँ पर भी ग्रुप बन गया BCB, ठीक है। इस ग्रुप में देखिए AB है, इस ग्रुप में भी AB है, इस ग्रुप में A है, मतलब यहाँ पर अगर B लिख देंगे तो AB हो गया। अभी यहाँ पर देखिए लास्ट में B है, यहाँ पर देखिए लास्ट में B है, यहाँ पर भी अगर B लिख देंगे तो यहाँ पर ग्रुप बन गया। आंसर आ गया CBBCB, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी नंबर सीरीज में आपके लिए लेके आऊं। अब आप देखिए आपसे कह रहा कौन सा नंबर इसमें से गलत है। क्या करेंगे भाई, अगर देखें तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का। अगला जो डिफरेंस है वो 11 का है। अगला जो डिफरेंस आप देखेंगे कितने का है, 13 का है। अगला डिफरेंस आपको 8 का मिलेगा। तो आप सोचेंगे ये 5 है, ये 10 है, तो अगला नंबर 15 होना चाहिए और 49 आप आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत ही है। क्योंकि आप आगे सीरीज को बढ़ाएंगे तो 20 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 25 जोड़ेंगे, तो मिल नहीं रहा है। फिर यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, इन्हीं डिफरेंसेस को ही देखिए और ये जो डिफरेंसेस हैं करस्पॉन्ड किससे करें। यहाँ भाई ये जो 5 आ रहा है कैसे आ रहा है, 2 + 3 करके 5 आ रहा है। ये जो 10 आ रहा है, 2 और 8 10 आ रहा है। 8 3 11, 9 4 13, 6 2 8 और 70 आ गया। इसमें कोई भी नंबर गलत नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज, या फिर दिया जाए तो कहें ऑल आर करेक्ट। तो अगर आपको ये नंबर सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियोस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी नंबर सीरीज में आपके लिए लेके आऊं। अब आप देखिए आपसे कह रहा कौन सा नंबर इसमें से गलत है। क्या करेंगे भाई, अगर देखें तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का। अगला जो डिफरेंस है वो 11 का है। अगला जो डिफरेंस आप देखेंगे कितने का है, 13 का है। अगला डिफरेंस आपको 8 का मिलेगा। तो आप सोचेंगे ये 5 है, ये 10 है, तो अगला नंबर 15 होना चाहिए और 49 आप आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत ही है। क्योंकि आप आगे सीरीज को बढ़ाएंगे तो 20 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 25 जोड़ेंगे, तो मिल नहीं रहा है। फिर यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, इन्हीं डिफरेंसेस को ही देखिए और ये जो डिफरेंसेस हैं करस्पॉन्ड किससे करें, यहाँ के नंबर से। भाई ये जो 5 आ रहा है कैसे आ रहा है, 2 + 3 करके 5 आ रहा है। ये जो 10 आ रहा है, 2 और 8 10 आ रहा है। 8 9 4 13, 6 2 8 और 70 आ गया। इसमें कोई भी नंबर गलत नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज, या फिर दिया जाए तो कहें ऑल आर करेक्ट। तो अगर आपको ये नंबर सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियोस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी नंबर सीरीज में आपके लिए लेके आऊं। अब आप देखिए आपसे कह रहा कौन सा नंबर इसमें से गलत है। क्या करेंगे भाई, अगर देखें तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का। अगला जो डिफरेंस है वो 11 का है। अगला जो डिफरेंस आप देखेंगे कितने का है, 13 का है। अगला डिफरेंस आपको 8 का मिलेगा। तो आप सोचेंगे ये 5 है, ये 10 है, तो अगला नंबर 15 होना चाहिए और
जी हाँ दोस्तों, देखिएगा आज आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ये संख्याएं इसमें कुछ विशेष नियम के आधार पर रखी गई हैं। ठीक है, आपको उस नियम को फाइंड करना है और यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 13 आएगी या 26 या 16 या 14। तो देखिए क्या करते हैं, हमको ए वाली संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो तुम्हारी क्या कॉलम दिए गए, कॉलम स्तंभ, तो स्तंभ में देखिएगा यदि हम 27 और तुम्हारे 15, 27 और 15, 7 5 12 की 2 और 2 1 3 और 3 में एक हाथ से जोड़ के 4 यानी 42, यानी इसको जोड़ने के बाद ये आ रहा है। तो इस प्रकार यदि हम 13 में 0 को जोड़ते हैं, 13 प्लस 0 कितना आएगा? 13। ये भी सही है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे यानी, ठीक है। तो 3 और 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 और 11 हो जाएगा तुम्हारा 14। तो आंसर आएगा तुम्हारा 14। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा आज आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ये संख्याएं इसमें कुछ विशेष Hi everyone, welcome to your career guidance. So today we are going to see a reasoning trick. Topic is alphanumeric series. So find the next in this below series. So see here, if you can see the last is following 1 2 3 4 sequence. Then here we can say the last is 5. In the same way, here you can see 22 and 21, 4 and 5. One is decreasing and one is increasing. So in the same way here, after 21 it will be 20. So see here it is 20. Now in between you see here 22 minus 1 is 21, that is U. 4 minus 2, 2, that is B. 21 minus 3, 18, that is R. 5 minus 4, 1, that is A. In the same way 20 minus 5, 15. So in the 15 we have alphabet as O. So answer is C. Hi everyone, welcome to your career guidance. So today we are going to see a reasoning trick. Topic is alphanumeric series. So find the next in this below series. So see here, if you can see the last digit of this is following 1 2 3 4 sequence. Then here we can say the last digit is 5. In the same way here you can see 22 and 21, 4 and 5. One is decreasing and one is increasing. So in the same way here after 21 it will be 20. So see here it is 20. Now in between you see here 22 minus 1 is 21, that is U. 4 minus 2, 2, that is B. 21 minus 3, 18, that is R. 5 minus 4, 1, that is A. In the same way 20 minus 5, 15. So in the 15 we have alphabet as O. So answer is C. हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। इस वाली वीडियो में हम वर्णमाला रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन मार्क पर इन ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू आएगी हमें यह फाइंड आउट करना है। अगर हम रो वाइज देख रहे हैं 1 + 2 के 3 वैल्यू आ गई है। सेकंड रो में करेंगे 2 + 1 3 वैल्यू आ गई, बट यहाँ पर 4 है, तो यह लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अभी हमें दूसरे लॉजिक से सोचना पड़ेगा। अगर हम कॉलम वाइज देखें 1 2 5, ये क्या हो गया? 5 का क्यूब हो गया। 2 1 6, ये 6 का क्यूब हो गया। यहाँ पर 5 का क्यूब है, यहाँ 6 का क्यूब है, तो यहाँ 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब की वैल्यू 3 4 3। ऑप्शन डी राइट आंसर है। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन मार्क पर इन ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू आएगी हमें यह फाइंड आउट करना है। अगर हम रो वाइज देख रहे हैं 1 + 2 करेंगे 3 वैल्यू आ गई है। सेकंड रो में करेंगे 2 + 1 3 वैल्यू आ गई, बट यहाँ पर 4 है, तो यह लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अभी हमें दूसरे लॉजिक से सोचना पड़ेगा। अगर हम कॉलम वाइज देखें 1 2 5, ये क्या हो गया? 5 का क्यूब हो गया। 2 1 6, ये 6 का क्यूब हो गया। यहाँ पर 5 का क्यूब है, यहाँ 6 का क्यूब है, तो यहाँ 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब की वैल्यू 3 4 3। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जय जय हिंद दोस्तों। नंबर सीरीज का प्रश्न देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थान लेगी। तो बताइए 45 दिया है, उसके बाद से 52 दिया है, 63 दिया है, 76 यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो सबसे पहले देखिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 45 में कितना जोड़ा है? 7 जोड़ा है, पहले जोड़ा है। फिर देखिए तो
52 से कितना हुआ 63 हुआ है, 52 से कितना हुआ है 63 हुआ है, तो 11 जोड़ा है, कितना 11। फिर 63 से 76 हुआ है तो कितना जोड़ा है 13 जोड़ा है। फिर 76 से कितना हुआ है 76 से कितना हुआ है 93, यानी प्लस 17 किया है। तो अब देखिए यहाँ प्लस कितना करेगा, ठीक है। देखिए 7 11 13 उसके बाद से 17, यानी आभाज्य संख्या जोड़ा है तो 17 के बाद से आभाज्य संख्या कौन आएगा 19 आएगा। यानी 93 में क्या जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे, 93 में क्या जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है बी में। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम